नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराने जा रहा हूं जो कि बिहटा क्षेत्र में लई रोड में बिलाप गांव के रहने वाले हैं। इनका नाम है बालमुकुंद जी। बालमुकुंद जी के साथ में एक बहुत बड़ी हस्ती जुड़ी है, इनका नाम ही काफ़ी है, तांत्रिक बालमुकुंद जी। तांत्रिक शब्द जैसे आता है वहाँ पे इंसानी दिमाग बहुत अजीबोगरीब तरीके से घूमने लगता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई तांत्रिक, तो असल में तांत्रिक होते कौन हैं, तांत्रिक का काम क्या है। लोगों का मानना है कि तांत्रिक के पास जाएंगे तो भला होगा, कुछ लोगों का कहना है कि तांत्रिक के पास जाएंगे तो बुरा होगा। बुरा होगा इसका मतलब कि हमारे अच्छे चीज़ों को लेकर के बुरा चीज़ लगा देंगे, ये लोगों का गलत भावना है। तांत्रिक में भी अघोर तांत्रिक होते हैं, श्मशान तांत्रिक होते हैं, औघड़ बाबा होते हैं और हर तरह का काम। साथ साथ इनका पैतृक जो पितृदोष से संबंधित हो गया या वास्तु निवारण हो गया, ये सभी चीज़ों से ये जुड़े हुए हैं। इससे पहले 2 लाइन में इनसे जानकारी लेके तांत्रिक के विषय में फिर आगे की बात करते हैं। जी नमस्कार। जय माई। बाबा जी, सबसे पहले बताइए कि जो तांत्रिक शब्द है इससे क्या माना जाए, देखिए लोक कल्याण। देखिए तांत्रिक से तो सबसे पहले तो सभी लोग डरते हैं, लेकिन तांत्रिक से डरने योग्य नहीं है। तांत्रिक जन कल्याण के लिए बने हुए हैं, समाज सेवा के लिए बने हुए हैं, जिसका दोष है सब निवारण के लिए बने हुए हैं, और जो भी कष्ट है उसका निवारण के लिए बने हुए हैं। तांत्रिक बहुत प्रकार के होते हैं, औघर, श्मशानी, अघोरी, मतलब कि बहुत सारे लोग तांत्रिक होते हैं। तो जन कल्याण हेतु हमसे जो भी बन रहा है उसके लिए हम तैयार हैं, और आप लोग का जो समस्या हो उसको निवारण के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, पितृदोष के लिए अगर कोई समस्या हो या फिर वास्तु निवारण हो, इस विषय में क्या कहेंगे? जैसे पितृदोष में होता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध कराना पड़ता है। जिसका अगर घर में पितृदोष है तो गया में त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, और त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से पितृदोष मुक्त हो जाता है। और जो वास्तु निवारण है इसके लिए? वास्तु निवारण जिस जगह कहाँ ईशान कोण है, कहाँ भंडार कोण है, जिस जगह जिस दिशा में बेडरूम रहना चाहिए, कहाँ पे शौचालय रहना चाहिए, कहाँ पे दरवाज़ा रहना चाहिए, ये सब देखने से आप पता। जो भी जन कल्याण के लिए पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, तो आपका मिलने का कोई स्थान है? मिलने का स्थान तो अभी बिलाप में जो मेरा पैतृक घर है वहाँ से अभी मिलने का मेरा स्थान है। तो मान लीजिए किन्हीं को अगर ज़रूरत पड़ जाए कि हम आप मतलब आपको कहीं लोग बुलाए, अपने घर पे बुलाए या कुछ ही करे, तो आप क्या वहाँ पे जाने में सक्षम हैं? न, वहाँ जाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हम जा सकते हैं। और किसी का अगर मेरे पास फ्री टाइम नहीं है तो मैं व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो, नाम, गोत्र भेज दें, उस पे हम देख के उसका उपाय हम बता दें। फोटो, नाम और गोत्र से जी भी जी निवारण पता जी चल सकता जी है। बस। फिर आप उपाय बताएंगे, अगले की इच्छा हुई तो उपाय करवाएंगे या हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है? हाँ, तंत्र में फोटो अच्छा, चलता कुछ है। खर्च वगैरह भी लगता है क्या? किसी से खर्च लेते नहीं है। आप खर्च नहीं अब लेते हैं? किसी के यहाँ जा रहे हैं तो जो अपना साधन है, अपना साधन हमको बना के दें, हम चल जाते हैं। मतलब जिस साधन से आप लेके जाना चाहें, हाँ, आप बस उनके बस साथ जाएंगे। बस बस। और बाकी पूजा पाठ में जो खर्च मतलब सामग्री वगैरह तो सामग्री तो हम लाना तो उन्हीं को है, उनका और काम, सब तो उन्हीं का काम है। उनका काम पड़ता मेरा सिर्फ उपाय और कल्याण करना। है। ये क्या आपका घर है? थोड़ा सा दिखाइए। ये बाबा का है, अपना दिए हुए हैं, तंत्र साधक बालमुकुंद पाठक जी, जिसमें किसी विशिष्ट तंत्र मंत्र कराए, काला जादू, भूत प्रेत, सम्मोहन, चाचा, मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। प्रेत बाधा हो गया, यहाँ तक कि शराब सिगरेट भी अगर छुड़ाना हो, पति पत्नी में अनबन हो, ग्रह शांति, दाम्पत्य, रत्न सलाह, मतलब सभी चीज़ों का इनके पास निवारण है। और चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि इनका जो पैतृक जो इनका स्थान है, तो इनके गांव में इनका कैसा रहन सहन है, इनका व्यक्तित्व क्या है, थोड़ा इनका जो गांव है जो घूमा जाए और यहाँ के लोगों से इनके बारे में भी जान लिया जाए कि इनके प्रति क्या सोचना है, क्या विचार है, क्योंकि इनका बचपन यहाँ गुजरा है। तो आप देख सकते हैं ये रोड से ये रास्ता आता है बिलाप गांव में। हम लोग रोड पे भी दिखाएंगे भी कि आने का रास्ता क्या है। ये इनका गांव है पुस्तैनी, जहाँ पे ये पढ़े हैं, आगे जीवन इनका चला है। तो थोड़ा जाना हो इनका, जाना हो थोड़ा सम्मान करेला भी तांत्रिक है। हाँ, और कुछ बात पूछेंगे आपके लड़का के बारे में, बताइएगा।
जब जाके बोला लेता है वो ना बोल सकते हैं। बिट्टू बोलता ही ना, बिट्टू बोलता ही। आपका नाम क्या है? शंभू शंकर पाठक जी। आपका उम्र कितना हो गया होगा? 80 साल। 80 साल। हाँ ये जो हैं इनको आप जान रहे हैं? हाँ कैसा काम करते हैं? हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जैसे कि ये मेरे यहाँ हम लोग एक ही खानदान से हैं जी। और ये मेरे यहाँ खानदानी परंपरा है। हाँ, मेरे दादाजी भी ज्योतिष आचार तंत्र साधा ये सब किए हैं, सिद्धि ग्रहण किए हैं, भैरव का सिद्धि किए हैं, माँ विंध्याचल का सिद्धि किए हैं। उसके पहले इनके बाबूजी थे, इनके बाबूजी से भी इनके बाबूजी थे। मतलब ये मेरे यहाँ खानदानी परंपरा। वो नरसिंह दत्त पाठक कोई हल्की मनोचा हनुमान दत्त पाठक उन्हीं के खानदान से चलते आ रहा है। मेरे ही खानदान के थे कि अंग्रेज के घोड़ी के पेट में बता दिए थे कि इस दिन ये घोड़ी का पेट में बच्चा है और शनिवार का दिन जन्म लेगा और इस रंग के होगा। ये बात आपने बहुत अच्छी बात बोली है, फिर से एक बार दोहराएं कि ताकि जनता तक पहुंच सके। मतलब हम उन्हीं के खानदान से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो एक अंग्रेज के शासक के टाइम में मतलब बोल दिए थे वो कि मतलब उनका नाम तो हम लोग नहीं जानते और पूर्वज इसलिए हम नाम भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे से बहुत तो उन्होंने कह दिया था। बहुत बड़ा देवी के भक्त थे, बहुत बड़ा सिद्धि तांत्रिक थे। कह दिए थे अंग्रेज को कि ये घोड़ी है और तुम्हारे घोड़ी में ये बच्चा है और शनिवार के दिन जन्म लेगा। और वैसा हुआ और ऐसा ही हुआ और उनको हाजीपुर जेल में अंग्रेज बंधक बना लिया था इस बात को पुष्टि करने के लिए। सही में ऐसा होने के बाद उनको अंग्रेज बहुत गोली बरसाया लेकिन फिर भी उनका मृत्यु नहीं हुआ था। आप अपना और नाम छल करके उनको फिर मारा गया था। आप अपना परिचय? मेरा नाम हुआ विवेकानंद पाठक। पिताजी का नाम? श्री संजय कुमार पाठक। दादाजी का नाम? श्री शंभू शंकर पाठक। निवास स्थान? बिलाप। थाना क्षेत्र क्या? बेहटा थाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस बेहटा पड़ता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनके जो पूर्वज है खानदान जो इनका वंशज चला आ रहा है वो पूजा पाठ से ही संबंध रखे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि लोगों के बारे में लोग को जानना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है और अगर जन कल्याण को लेकर के अगर किया जाए और लोग उनसे संतुष्ट भी हैं या नहीं ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लोग का विचार क्या है, इनका व्यक्तित्व क्या है। कुछ और भी लोग यहाँ पे हैं, चाचा लोग हैं, दादा लोग हैं, उम्र के हैं, तो इनसे भी थोड़ा बात किया जाएगा। बिट्टू हवा हाँ बिट्टू बिट्टू अच्छा का होला चोरी है तनी आशीर्वाद है अपने हाँ तो कल्याण हुआ। नाम क्या हो गया? हमारा नाम है ऐसे तो मदन कहा है जी, लेकिन रघुनाथ पांडे। तकरीबन कितना उम्र हो रहा है आपका? हमारा लगे करीब 80। ये बालमुकुंद जी जिनका हम नाम जान रहे हैं, अभी पूजा करवाए हैं, हाँ इनके बारे में कुछ बताइए। कैसे मतलब कैसा इनका व्यक्तित्व रहा लड़कपन में, पढ़ाई लिखाई में, थोड़ा गांव में भी, बदमाशी में, खेल कूद में, कैसा इनका जीवन बीता? बदमाशी में तो करा जाए हम नाम न सुनली नहीं पहला प्रश्न जी, तब तो अपना लगी सब कोई केको लगी क्यों अच्छा है केको लगी क्यों बेजा है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से गांव में जबार में बाहर एक किसी तरह का शिकायत समाज ने नहीं न सुनली। अब रहा पढ़ाई लिखाई भी अपना माध्यम से कोई मतलब नहीं जब बाहर से अपन प्रशिक्षण कर रहे। दो बात। तीसरा बात ये है कि बुद्धि के तीव्र गति के लड़का ही है, बुझा ना, एकरा में कोई दिक्कत ना है। अभी जो काम कर रहे हैं तो आप लोग बुजुर्ग हैं तो आप लोग का आशीर्वाद है, सहमति है कि अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अजी अब एकरा से रोज प्रवचन हो रहा है बाबू, तू बताब हमने के हिंदू समाज के लुप्त हो जाए जी एकरा उत्थान लागी बेचारा जैसे कर रहा है। जी एगो हमने लगी न कर रहा है, देखावटी न कर रहे, भावना आ विचार देख के सबके बदल जाए जी कि ना ये उत्तम कार्य है, कार्य करे के चाहिए, जी ईश्वर के समक्ष रहे के चाहिए। जी माने
इस सब में कोई दिक्कत ना है। अगर खानदाने जैसे पूजा पाठ नाम में जैसे बहुत विश्वास पाठक जैसा माने कहे के मतलब है कि बिहार ऐसी पहलन। जी। हाँ बात तो मतलब आप लोग का आशीर्वाद है इनके साथ? हमारे तो एकदम बिल्कुल आशीर्वाद है। मत सफी अहमद जी, बुरा नहीं मानिएगा, एक भाई के नाते एक आपसे बात पूछ रहे हैं। भारत देश में मुख्यतः 4 धर्म को लिया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आपके नाम से पता चल रहा है कि एक आप मुस्लिम समुदाय से हैं। ये आपके गांव के भाई हैं, भतीजा हैं। बहुत खुशी का बात है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये अच्छा लाइन में उतरे हुए हैं जी कोई दिक्कत ना है। नामी गांव में पहले पंडित जी चला जी। हमारा नर नजर आवे हमारा इनका जानकारी है तो खुश हैं? हाँ गांव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम कर रहा है। जी। तो आपका इनके यहाँ आना जाना होता है? हाँ होता है। इनका कैसा बात विचार कैसा रहा है? बढ़िया है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है, समर्थन है आप? हाँ हाँ। एक बार अपना फिर से पूरा नाम बताइए। सफी अहमद, गांव का नाम? बिलास, और थाना क्षेत्र? बेटा। हमारे है देवी के प्रसाद है। क्या नाम है दादा? चंद्रदेव पाठक। ये जो आदमी खड़े हैं इनके बारे में कैसा व्यक्तित्व कैसा रहा? बहुत अच्छा है। तो हम लोग के सब परिवार लोग हैं, हम लोग एक जगह रहते हैं, जी। मिलजुल के रहते हैं, अपना जो करते हैं तो करते हैं। ये बढ़ाते थे भगवान इनको आशीर्वाद है। हाँ। अरे क्या बात है, ब्राह्मण समाज में सबसे बड़े हम हैं। जी ये आप जान लीजिए। जी। हाँ, सब लोग परिवार ही ना है, सब लोग मिलजुल के हम लोग रहते हैं। तो यार जो लोक कल्याण के लिए जो काम किए हैं, खुश हैं? हाँ एकदम खुश है, एकदम खुश है। हम गए भी थे। अब गए थे? हाँ आशीर्वाद दिए? हाँ। ना अब हमारे नाती लोग आशीर्वाद दिए, चूँकि नाती तो ब्राह्मण में आते हैं। जी। नाती लोग हैं। ठीक। आइए बाबा। क्या नाम है चाचा जी आपका? दिवेश प्रसाद पाठक। आपके गांव के लड़का हैं, भाई भतीजा हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये लड़का तो अभी नौजवान है हमारा, आगे जितना अब आगे बढ़े हमारी खुशी होगी। खुशी है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद। भरपूर आशीर्वाद। और इसी को नहीं, इसके पूरे परिवार को, साथ साथ आप लोगों को भी, कारण कि हमारी उम्र अब 84 साल है एक बुजुर्ग का आशीर्वाद। और हम सम्मानित कवि हैं। जी। राष्ट्रपति के यहाँ कविता हमारी जाती है, प्रधानमंत्री के यहाँ जाती है, मुख्यमंत्री के यहाँ, सम्राट चौधरी के यहाँ। इस सब लोगों के पास हम अभी इनके विषय में तो कहना ही नहीं है। ये हमारे पोता हैं और भरपूर आशीर्वाद, जितना आगे बढ़ें इससे और हमारी अभिलाषा क्या हो रही है। आपका आशीर्वाद है बाबा। आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद और है। दादाजी पूजा पाठ किए हैं। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा हम गांव बड़े बुजुर्ग से हम राय लेने निकले हैं। हाँ। थोड़ा दो बात पूछेंगे। अपना परिचय बताइए। नाम भूतपूर्व सैनिक R.K. वर्मा। आप सैनिक रह चुके हैं, बहुत खुशी की बात है, देश सेवा में रहे। मैं आपसे आज ये जानना चाहता हूँ कि जो बाल मुकुंद जी हैं, इन्होंने जो पूजा कराया है, बहुत अच्छा है। इस बारे में क्या राय देंगे? बहुत बढ़िया कुछ इनका यही क्या कि इनका खानदानी आ रहा है, यही हम लोग बातें कर रहे थे। इनका यही बात है, हमारे खानदानी की चीज है। दादा के बाबूजी थे, वो अंग्रेज के टाइम में पंडित स्वर्गीय विशेश्वर दत्त पाठक। हाँ, वो देते कि भूत भविष्य वर्तमान जानते थे। अंग्रेज बोला कि ए पंडित जी, घोड़ी के पेट में कौन सा बच्चा है? बोला कि बछेड़ा है। बोला पक्का? तो कि हाँ। अंग्रेज गोली मार दिया, किसको? घोड़ी को, पेट फाड़ा, ठीक बछेड़ा नहीं। उस समय पंडित जी भी को गोली मार दिया अंग्रेज। इतना ज्योतिष जानने वाला थे वो।
बालमुकुंद जी जो पूजा कर रही थी तो क्या विचार है? बहुत खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इससे का मैंने गांव के विकास शांति बहुत शांति, खुश हैं आप, समर्थन है? बहुत खुशी हम। क्या कि आप एक माँ के बराबर हैं, हाँ बहुत खुशी बाबू। तो बेटा का आशीर्वाद है। हाँ आशीर्वाद है। एक बार अपना नाम बता दीजिए। हाँ एक बार फिर से नाम बता दीजिए। नीलमणि देवी। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विनय पाठक है। विनय बाबू, आपका मकान कहाँ हो गया? हमारा मकान बिलाप ग्राम में है। बिलाप ग्राम में। और थाना क्षेत्र क्या पड़ता है? थाना आई। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बालमुकुंद जी हैं, इनको आप कितने समय से जानते हैं? इसको तो हम बचपन से ही जानते हैं। कैसा रहा इनका जीवन? बहुत अच्छा व्यवहार है। मतलब एक पढ़ाई लिखाई, समाज से मिलजुल कर रहे हैं, उदंडता में, बदमाशी में, कैसा इनका जीवन रहा? कोई उदंडता नहीं है। खेल कूद में बहुत आगे था। क्रिकेट उर्केट से भी रुचि था इसको। हमारा ये भतीजा लगेगा एक तरह से, चाहे भाई भी कहिए, तो वो रिश्ता है इससे। आज इन्होंने जो पूजा करवाया तो विशेष तौर से तांत्रिक बालमुकुंद जी के नाम से ये जाने जा रहे हैं, तो इस बारे में जन कल्याण लोक कल्याण का इन्होंने जो काम किया है, इस बारे में क्या राय है? बहुत बढ़िया काम है। बहुत आगे बढ़े लड़का, यही हमारा शुभकामना है इसके साथ। एक बार अपना परिचय बता दें। मेरा नाम विनय पाठक हुआ, मेरा घर बिलाप हुआ। आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश प्रसाद सिंह है। दिनेश बाबू, अभी जो गांव में पूजा हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूजा पाठ तो होते ही। अभी इन्होंने जो 2 दिन का जो तांत्रिक पूजा करवाया है, तो क्या लगता है ये गांव का समाज के लिए, कल्याण के लिए किया गया है? बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब सुख शांति, इनके इससे लोगों का कल्याण हो, गांव के भी लोगों का नाम हो। समर्थन है आपका? खुश है? बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इनके कार्य जो है तांत्रिक कार्य को पाखंडवाद कहते हैं, क्या कितना सच्चाई है इसमें? अपना अपना समझ है, कितना है आस्तिक है, कितना नास्तिक है। कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है। आपका आशीर्वाद इनके ऊपर? हाँ, मेरा आशीर्वाद। बालमुकुंद जी के आवास पर जहाँ पूजा स्थल है, वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और इनके फैमिली के साथ बैठे हुए, फैमिली का है मतलब गार्जियन। एक तरफ इनके पिताजी हैं और दूसरी तरफ इनके ससुर साहब हैं। तो गार्जियन लोगों का इनके प्रति क्या राय है, क्या आशीर्वाद है, के लिए बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार पाठक, ग्राम बिलाप, थाना IIT बीटा पटना, जिला पटना का निवासी हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो पुत्र हैं तांत्रिक बालमुकुंद, तो थोड़ा सा पिता हैं, क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात हम ये जानना चाहते हैं कि एक बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लेकिन ये एक समाज कल्याण में तांत्रिक का ज्ञान हासिल किए इन्होंने, तप किया, तो उस समय आपको कैसा लगा, मतलब कैसा फील हुआ? देखिए सर, पहला मैं यह चाहता हूँ कि मेरा खानदान आज से ही नहीं, बहुत दिनों से, यानी हनुमान दत्त पाठक, कमला दत्त पाठक जो थे, वे इस लाइन से जुड़े हुए थे। आज मेरा बेटा इस तांत्रिक से जुड़ गया है। मैं ये सब जानकर मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ कि चलो आगे का कार्यक्रम तथा जन कल्याण के हित के लिए भी अति उत्तम है। ये सब संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे एक चाचा जी थे, स्वर्गीय विमलेश प्रसाद पाठक, यहाँ तो खुद बिलाप में 1970 में यज्ञ भी कराए थे। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नागेंद्र कुमार मिश्रा हुआ, ग्राम पोस्ट महाबलीपुर, थाना पालीगंज, जिला पटना का मैं निवासी हूँ। तांत्रिक बालमुकुंद जी से आपका क्या रिश्ता हुआ? ये हमारे मेहमान हैं।
मेहमानों को क्या दामाद हैं। दामाद जी। एक आपके पिता लड़की के पिता हैं। लड़की के पिता लड़की के पिता हैं, तो लड़की के पिता होने के नाते इंसान सोचते हैं कि भाई मेरा बेटा दामाद जो है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, सर्विस वाला हो, और आपके जो दामाद है वो तांत्रिक समाज कल्याण में इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, तो थोड़ा आपको अजीब किसी से अगर कल्याण हो जाता है, हित का जो है कल्याण हो जाता है, तो हित का बात जो है आदमी जो है उजागर करता है, और उससे अगर कल्याण अगला को मिल रहा है तो हम अति खुश हैं इस बात पर। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है कि आपकी बेटी क्योंकि इनकी धर्म पत्नी है, तो कभी आप बाप बेटी में भी ऐसा बात विचार हुआ कि हाँ देखिए ना पापा ये सब काम कर रहे हैं, या किसी तरह का कोई चर्चा का विषय बना, या आपकी बेटी भी इनसे समर्थन में है कैसा? क्योंकि देखिए एक मायके और ससुराल दो अलग अलग रिश्ता है, तो कभी ऐसा चर्चा का विषय बना कि हाँ ना ऐसा कोई चर्चा का विषय नहीं बना ना। मतलब कभी कि मतलब जहाँ है पति के साथ हाँ, पति के साथ खुश है, उनके समर्थन में है। एक बार अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नागेंद्र कुमार मिश्रा हुआ, ग्राम पोस्ट महाबलीपुर, थाना पालीगंज, जिला पटना का निवासी हूँ। आज इसी क्रम में हम लोग जयपुर दौलतपुर के जो सरपंच साहब हैं उनके पास हम लोग पहुँचे, जो कि बेटा क्षेत्र लई रोड के एरिया में आता है, और अभी मौका मिला है सरपंच साहब के ही आवास पे आने का, तो पहले तो इनका परिचय लिया जाए सरपंच साहब का। सरपंच साहब प्रणाम, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम जय कुमार ठाकुर हुआ, मैं दयालपुर दौलतपुर पंचायत का सरपंच हूँ, और क्या कहें यहाँ ग्राम कचहरी का जो संचालन होता है उसका मैं सही ढंग से निर्वहन करता हूँ। चूँकि देखिए मुखिया और सरपंच दो लोगों पे पूरा उस गांव का एरिया का जो है टीका होता है पंचायत का, चूँकि आपका न्यायपालिका न्यायपालिका, तो न्यायपालिका के लेकर करके अभी तक इस क्षेत्र का विकास के लिए संबंधित कुछ बोलना चाहेंगे आप? जितना संभव हो रहा है हम अपने स्तर से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अधिक से अधिक जितना भी केस आता है जो हमारे दायरे में है, जो 10,000 के नीचे हम लोग का दायरा है, उसको निर्वहन करने का ज़्यादा से ज़्यादा माने निर्वहन कर रहा है। तो आगे भी अगर मौका मिला तो आप इस कार्यभार को उठाएंगे? हाँ उठाएंगे, सेवा करेंगे, जैसा माने जनता चाहेगी वैसा किया जाएगा। अभी आपके साथ में तांत्रिक बाल मुकुंद जी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आपके ही गांव के हैं, और 2 दिवसीय पूजा भी कराएं, सब कुछ कराएं, तो थोड़ा आपसे इनके बारे में जानना चाहेंगे, कैसा इनके बारे में व्यक्तित्व रहा, बचपन गुजरा, और जो अभी जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा पूजा है, माने इसके बारे में हम बहुत अच्छा माने अपनी राय है कि इनके पूर्वज, अब अभी तो 3 कुर्सी से जान रहे हैं, लेकिन इनका और पूर्वज बहुत पूर्व इनके खानदान में बहुत तांत्रिक, अपार तांत्रिक थे, जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता है इनके बारे में, माने संसार जानेगा। एक थोड़ा सा अजीब सवाल है, तांत्रिक नाम सुनते ही लोगों के मन में या तो विश्वास हो जाता है, जो जान रहा है, जो नहीं जान रहा उनको डर हो जाता है, तो क्या तांत्रिक से डरना चाहिए या उनके पास जाकर अपना समाधान करना अपना समाधान करना चाहिए? तो डरने की इसमें क्या बात है? डरने की कोई बात नहीं है। अपने समाधान को माने निराकरण के लिए इनके पास जाए। अब पहले भी लोग जाता था इनके पूर्वज मेरा के साथ। पूछने का तात्पर्य ये है कि जैसे एक श्री सत्यनारायण स्वामी जी का पूजा हो गया, शादी विवाह हो गया, लोग रुद्राभिषेक भी कराते हैं, तो ये एक ब्राह्मण पद्धति से चला आता है, चाहे वो शास्त्र कहिए, वेद पुराण कहिए, या जिस भी कहिए, और तांत्रिक का जो नाम आ जाता है वो थोड़ा सा विचित्र लगता है सुनने में। तो क्या आपका एक पर्सनल मतलब अपना अनुभव है, तो क्या तांत्रिक से जरूरत पड़ने पर उनसे सहयोग लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए, ऐसा बात नहीं, हाँ लेना चाहिए। आगे भविष्य में इनका माने कारोबार बढ़े, अच्छी बात है। लोगों को गांव पंचायत और अपने प्रखंड
जिला वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा माने फायदा हो तो अति लोक उत्तम कल्याण है। हो सके। एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम जय कुमार ठाकुर हुआ, पिता स्वर्गीय रामनंदन ठाकुर, ग्राम बिलाप, थाना पोस्ट क्षेत्र बिहटा, थाना IIT हमारा, और बिहटा प्रखंड का एक निवासी हूँ। और मेरा पद पंचायत दयालपुर दौलतपुर का सरपंच का पद है, जिससे अभी वर्तमान में मैं सरपंच पद। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश वर्मा। कहाँ मकान है? मकान कहाँ हो गया? बिलाप बिलाप। अच्छा, यहाँ का थाना कहाँ पर जाता है? बेटा यह अम्हारा हो गया। पहले बेटा था, अब अम्हारा हो गया। अच्छा, ये जो तांत्रिक बोल कर करके बालमुकुंद जी हैं, जिनके यहाँ पूजा हुआ है, आप लोग पूजा में आए हैं, तो कितना समय से इनको जानते हैं? ये कितना समय से इनको जानते हैं बालमुकुंद जी को? कितना दिन से जानते हैं? कितना दिन से जानते हैं? पहले से हम नहीं जान रहे हैं, अब जान रहे हैं। कितना दिन से? 1-2 महीने। 1-2 महीना से इनके बारे में कि सब काम करते हैं, जानकारी हुआ आपको? जी, अपना परिचय। हमारा पत्र घर बिलाप हुआ। मेरा नाम सुधाकर पाठक। पाठक बाबू, बालमुकुंद जी जो तांत्रिक और आपका ग्रह दोष है, पिंड अर्पित पितृ दोष संबंधित जो निवारण करते हैं, जैसे यहाँ पे एक बाबा बैठे हुए, इनका भी कुछ परेशानी था, तो कल जानकारी मिला कि इनके बेटा का वो परेशानी दूर हो गया था, तो उसके लिए पूजा करवाने के लिए दोबारा आए। तो कितना सहमत है इनके जानकारी का? 110%। 110% सहमत है। बचपने से होनहार लड़का है, ठीक ना? बचपने से जानते बुद्धि में खिलाया है इसको, बचपने से होनहार है, ठीक ना? बचपने से जो बात बोलता था वो सत्य हो जाता था। अच्छा, बचपन से जो बोलते थे सत्य हो जाता था? सत्य हो जाता मतलब दैविक कृपा जैसे किसी को भगवान की कृपा है। अच्छा, आज आप लोग कभी, मतलब आप गांव के हैं, यहाँ के जानकार हैं सब, तो कभी आप इनको टोके नहीं करे? कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जज बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई घर द्वार से तंग आकर के संन्यासों ले लेता है, तुम तांत्रिक क्या बन रहा है? डॉक्टरों का ना डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टरों का डॉक्टर, मतलब इनके पास जानकारी माता का कृपा है। माता की कृपा है। आपका परिचय? हमारा नाम उमा शंकर सिंह जी है, जिला पे गाँव। उमा बाबू, आपका क्या राय है? राय तो देख रही करा कि इधर घर में पहले से भी पूजा पाठ आदि करी थे। आज के करीब लगा है कि 20 वर्ष पहले वहीं का ही पूजा जी हुआ, लेकिन बीच में लोग ना करा। अब इनका पक्का जागृति आ गया है, अब घर के पारिवारिक या कोई अंशी हो कि इनका पर माने आगे। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, मेरा अपना पर्सनल जो अपना मन का इच्छा है वो हम आपसे जनता के सामने हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पूजा कराए हैं, तो इससे सिर्फ इनका अपना स्वार्थ है या लोगों का कल्याण है, जन कल्याण है, समाज का कल्याण है? इससे क्या लगता है आपको, ये जो पूजा की है? जन कल्याण है, ये जन कल्याण की है, मतलब एक यज्ञ की है। अपने आप के ही बढ़ोतरी लगे कि दूसरा के माने हम भलाई करें, वह लगी दूसरे के भला के लिए किए, भला के लिए किए है। ऐसे भला लोग को होगा, इससे भला होगा। एक बार अपना परिचय बताइए। उमा शंकर सिंह। मकान कहाँ हुआ? मकान बिलाप हुआ। जी, आप अपना परिचय बताएं। शिवशंकर शर्मा नाम है। तो शंकर बाबू, कल का जो यहाँ पे प्रोग्राम का जो हम लोग कवरेज किए, उसमें आप भी आए थे, आपकी बच्ची भी बैठी थी, बेटा भी बैठे थे, उनके साथ जो भी पूजा पाठ हुआ। तो आज हम आपसे खुल करके पूछना चाहते हैं कि इनको कब से जान रहे हैं और क्या परेशानी हुई थी आपके साथ, और क्या निदान और संतुष्ट है या नहीं? इनका तांत्रिक साहब के पिताजी जो थे, मनोज पाठक है ना जी, वे हमारे साथ विद्या सेवा मंदिर में अध्यापन के कार्य करते थे जी। तो पुराना संबंध हो गया है, तो बीच बीच में मिलते थे, समाचार हम भी पूछते थे, वे भी पूछते थे। तो महादेव स्थान आए तो भेंट हुए, तो हमारे बच्चा को फुंसी हो जा रहा था पूरा 5-6 महीना। अच्छा, ठीक है। और इलाज करवा ही रहे थे कई जगह, लेकिन संतुष्टि नहीं हुए, ठीक नहीं हुआ था। तो डॉक्टर वगैरह क्या आप नहीं दिखाया? ना दिखाते थे, दिखा रहे थे, और दवा शुरू से ही चल ही रहा था, लेकिन सही नहीं हो रहा है। तो ये बोले, तो ये कहे कि हमारे लड़का लड़की वो जो है ना,
तांत्रिक भी हैं और बहुत तांत्रिक हैं। आप आ सकते हैं तो हम कहे कि हम तो कहे नहीं आ सकते, तो हम मिले तो थोड़ा लवंग दिए, लौंग दिए, लवंग उस तरह से 2-11 दिन कहे खाने के लिए, वो सब विधि किए, उसी दिन से बढ़ा नहीं, ठीक हो गया, मतलब संतुष्ट हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सब काम आपके बच्चा का जीवन बच गया, सब कुछ सही हुआ, आपसे कोई रुपया पैसा भी मांगा गया? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। हमें तो बुलाए थे और आज स्वागत भी किया, मतलब 1 रुपया भी नहीं मांगा गया और आपको सम्मानित स्वागत भी किया एक गार्जियन की तरह। हाँ। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। शिव शंकर शर्मा, जिनपुरा, पत्नी। अच्छा अब एक बात बताइए कि लोग को कभी कोई बीमारी होता है तो लोग कहते हैं डॉक्टर के यहाँ जाइए, उससे नहीं होता है तो कह देते ओझा गुनी के यहाँ देखा लेने के लिए, तो ओझा में और इनमें क्या फ़र्क आपको समझ में आए, एक लाइन में बता दीजिए, संतुष्ट हैं क्या? हमें तो जहाँ यहाँ मिला सफलता, तो उधर तो दिखा रहे थे कि सफलता नहीं मिला हमको, तो यहाँ सफलता मिल गई। आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? हाँ खुश हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो मित्र।